आपका हो गया, तुम बताइए सर गया। ठीक है, कोई नहीं। तो दिख रहा है आपको स्क्रीन। तो आत्मा की यात्रा, तो हम लोग इतना पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संप्रति हम यह दैवी चेतना तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। जब हम मरते हैं तो यह पांचों तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में मिल जाते हैं। अथवा जैसा कि ईसाइयों की बाइबल कहती है, तो धूल है और धूल में ही मिल जाएगा। सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिसमें कर्म के अनुसार वह कष्ट भोगता है या आनंद लूटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म के द्वारा ढाली जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चेतना को शुद्ध करना। देखिए आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 3 लेवल बताया हुआ है। पहला जो स्तर है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, अगर मैं लेजर पॉइंट कर लेता हूँ इसको, ये दिख रहा होगा आपको ग्रॉस बॉडी। हाँ, फिर उसके नीचे सटल बॉडी और फिर आत्मा, सोल। ग्रॉस बॉडी मतलब जो हमारे पंचभूत शरीर है, और फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो हमने पढ़ा अभी, और फिर आत्मा, है ना। यह 3 स्तर है। तो यहाँ पे इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ तक हमारे बढ़ते इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर डेटा है। तो जैसे कि अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखेगा, ये क्या है? ग्रॉस एंड सटल बॉडी। अर्थात ग्रॉस सटल बॉडी अर्थात क्या हुआ? ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, और सटल बॉडी अर्थात सूक्ष्म शरीर। ठीक है। तो जो स्थूल शरीर है वो 5 चीजों से मिलकर बना है: अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है: माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ? तो ये जो 8वां एलिमेंट है वास्तव में क्या है? मटेरियल ही। ये क्या है? मटेरियल एनर्जी ही है, ये भौतिक शक्ति ही है 8वां चीज। लेकिन जो आत्मा, जो हमने पिछले स्क्रीन में देखा था अभी, जो सोल है, वह ये जो सोल है ना, यह भौतिक नहीं है। यह क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये आध्यात्मिक शक्ति है ना, पराशक्ति है ये, अपराशक्ति नहीं है। और बाकी ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? अपराशक्ति, निकृष्ट शक्ति है भगवान की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब वास्तव में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम वास्तव में इस्कॉन कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने का प्रयास कर रहा है? दैवीय चेतना का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसे देखेंगे इसमें दिख रहा होगा कि एक यह गार्डन है। इस गार्डन में से जो हवा आएगी, हवा फूल के सुगंध को लेते हुए आएगी, और अगर इस कचड़े के घर से जो हवा बहते हुए हमको हमारे नाक के छिद्रों के द्वारा अनुभव की जाएगी, तो वह बहुत ही बदबूदार होगा। तो हवा तो वही है, लेकिन वो हवा का संपर्क जैसा हो रहा है
उसके हिसाब से क्या हो जा रहा है, स्थिति बदल गया, तो सुगंधित हवा या तो दुर्गंधयुक्त हवा। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि हमारा जो यह आत्मा है यह कोई खराब वस्तु नहीं है। आत्मा हमेशा ही सच्चिदानंद है, सत्य है, चित है, आनंद है, इटर्नल हो, उसकी कोई मृत्यु नहीं होगी, इटर्नल आत्मा, फुल ऑफ नॉलेज और आनंदमय है। लेकिन वो चूंकि संग में ऐसे पड़ गया है कि उसको यह चीज़ें कष्ट भोगनी पड़ रही है। तो आप अगले स्क्रीन देखेंगे, जैसे हमने देखा अभी दो शरीर है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। तो हम जनरली अपने ग्रॉस बॉडी जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से जो बना हुआ शरीर है, ये इस शरीर को हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, नहाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस शरीर को शुद्ध करने के लिए तो करते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि हमारा जो यह वास्तविक शरीर दो शरीरों से मिलकर बना हुआ है, एक ग्रॉस बॉडी और एक सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो हम स्थूल शरीर को तो खूब रंगाई पुताई करके मेंटेन करके साफ सफाई करने का अच्छा, अपना समाज में अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लोग देखें देखो कितना अच्छा पैसे वाला है, मतलब उसको हम दिखाने कितना सुंदर है, कितना अच्छा परफ्यूम लगा है, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं सुंदर बनाकर। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको शुद्ध करने का क्या रास्ता है, उसको कौन शुद्ध कर रहा है? तो वास्तव में ये जो कौन है वो क्या करने का प्रयास कर रहा है, ये जो शुद्ध सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसको जो इसको चेतना है, इसको मिलकर लिखा हुआ है ना, मन, बुद्धि, अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, इस चेतना को क्या करने का प्रयास कर रहा है, शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। इस चेतना को क्या कर रहा है, शुद्ध करने का। हम तो अपने शरीर को, शुद्ध शरीर को तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे शुद्ध शरीर को कोई शुद्ध करने का कोई रास्ता इस भौतिक समाज में भी नहीं दिखता है ना। स्कूलों में भी पढ़ाई की जाती है, इस बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। भविष्य में अगर कुछ हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो हो सकता है सिस्टम में आए तो कुछ आशा की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में तो अभी कुछ भी नहीं है। तो जो दैवी चेतना है ना, तो दैवी चेतना हमारी रहेगी तो हवा जिस प्रकार से सुगंधित हवा तो सुगंधित बनती है, हवा दुर्गंधित हवा बनती है। तो हम दैवीय स्वभाव वाले लोगों का अगर हम संग करेंगे तो चेतना क्या बनेगी, दैवीय बनेगी। आसुरिक चेतना वाले लोगों का संग करेंगे तो क्या बनेगी, आसुरी चेतना बनेगी, है ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पे कहा जा रहा है यह क्या है, मृत्यु। तो मृत्यु में हम जैसा संग करेंगे, मृत्यु के समय हमारा चेतना वैसा ही बनेगा। तो हमें सावधान होना चाहिए कि हम किसका संग ले रहे हैं, है ना। हम कैसे लोगों का, कैसे मित्र हैं हमारे, कैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, है ना। और कैसे लोगों के बीच हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ही हमारी वास्तव में वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर पे काम करता है। हम पता नहीं चलता, हम जिस जैसे लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही भावनाएं हमारे इसमें आते रहती है ना। तो जब ये मृत्यु आएगी, है ना, जब यह मृत्यु, हम बोलते हैं कि भैया ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो कोई बोल सकता है कि नहीं 5 तत्व क्या है, तो हमारा शरीर हड्डी, मांस, रक्त, जल, वल ये सबसे बना हुआ है। कहाँ 5 तत्व के बारे में क्या बात करते हैं आप, कहाँ पृथ्वी है हमारे शरीर में। तो लेकिन अगर आप देखेंगे 5 तत्व, तो जो पृथ्वी है वो हमारे शरीर में हड्डी के रूप में है। जो रक्त है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जल तत्व उसमें है। और जो हमारा प्राणवायु बोलते हैं ना, प्राणवायु, तो वायु है वो, है ना, शरीर में। और अग्नि, अग्नि कैसे है शरीर में, आपको पता होगा कि जो जीवित होता है उसका शरीर क्या होता है, गर्म होता है, उसमें ताप होती है, अग्नि होती है।
बोलते कोई मर जाता है तो बोलते हैं ना, जनरली लोग बोलते भी हैं, लोग मर गए नहीं बोलते, बोलते ठंडे हो गए। हमारे मैं एमपी में था तो वहाँ पे एमपी में कुछ एरिया है, उस एरिया में लोग बोलते ठंडे हो गए, है ना, मर गए नहीं बोलते, छोड़ चले गए नहीं बोल गए, बोलते हैं वो एक्चुअली ठंडे हो गए थे तो जाना था हमको प्रोग्राम में वहाँ पे, ऐसा बोलते हैं। तो वास्तव में जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि जब ये जल के अग्नि अग्नि में मिल गई, ऐसी अवस्था हमारी भी आएगी आज नहीं तो कल, है ना, हमारी अवस्था आज नहीं तो कल आनी है ऐसी। तो जब जल कर वाष्प, जल जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है हमारे शरीर में जो जल है, और बाकी पृथ्वी जो धूल है, मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, हाँ, वायु वायु मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, और खाली स्थान, खाली स्थान जैसे कि हमारा खाली स्थान कहाँ है, नाक का छिद्र है यहाँ पे खाली है ना, कान का छिद्र है इसमें खाली जगह है ना, पेट में वायु जैसे कुछ भरा हुआ है तो वहाँ पे कभी कोई रिक्तता आती है, बोलते हैं जॉइंट में हवा भर गया है, खाली हो गया है, दर्द करने लगा जॉइंट, तो जो जहाँ जहाँ का चीज रहता है वो सब उसमें मिल जाता है ना, जलकर खत्म हो जाता है। तो अब बात आती है कि अभी तो खत्म हो जाता है, तो व्हाट अबाउट सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार कहाँ जला, वो कहाँ है? ये तो जल गए, जो स्थूल शरीर था वो तो खत्म हो चुका है ना, लेकिन इसका क्या है ना। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम जैसे हम अभी भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं, है ना, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एक दिन हम भी इस अवस्था में पहुंचेंगे, अज्ञानता वह समझो इस शरीर को अपना मान रहे हैं, वह खत्म हो जाएगी। और हमने जैसे संग ले रखा है, जिस प्रकार का संग रखा हमने, है ना, हम जैसे अब अगला पैरा पढ़ता हूं मैं, यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएगी, और इस तरह मृत्यु के समय वो हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी। या फिर यदि यह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है, जैसा कि आपको स्क्रीन दिखाया मैंने, ये फोटो दिख रहा होगा, यदि हम मल की गंध को ले जाएगी अगर हम मल की संगति करेंगे तो, और यदि हम गुलाबों के ऊपर से गुजरती है हवा चेतना तो गुलाबों की सुगंध ले जाती है। अतः हम ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि दैवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम दैवीय जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञानमय आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा, है? जैसे हमारा जो जब हमें अगला स्क्रीन जो दिखाता हूँ आपको, जो हम जब इस हमारी मृत्यु होगी, जब जला है ना, मृत्यु हो चुकी है हमारी, तो उस समय जब प्राण निकल के, अब जब हम तो देख रहे होंगे जब प्राण निकल के हम किस शरीर में ले जाए जा रहे हैं, है ना, तो वहां पर किसी मिनिस्टर का या किसी जान बचाने वाले का, किसी आईएएस का है या किसी पुलिस ऑफिसर का रिक्वेस्ट काम नहीं आएगा, कोई पहचान काम नहीं आने वाला वहाँ पे, अरे देखो मैं पश्चिम जा रहा हूँ, नहीं मेरे को पश्चिम जाना, मेरे को रोका लो, कहीं फोन करके आप किसी को बोल के नहीं रोक सकते, है ना। तो हमको अगर मांस खाना पसंद है बहुत, इसी जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, तो अगला शरीर सेट कर दिया जाएगा, शास्त्रों में बताया गया है, जहां पर आपको कुछ नहीं सोचना, पकाना भी नहीं है, सीधा खाना है, खाओ। किसी को बहुत मैथुन करने का मन कर रहा है, इच्छा, तो कबूतर की मिल जाएगी, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण, कोई कुछ भी खाते रहता है ना,
खाने की खूब इच्छा है उसकी, कुछ भी खाते रहते, जो मिलता वही खा लिया, सुअर की योनि में चला जाएगा वो, है ना। किसी को निर्वस्त्र रहने का, अपना अंग दिखाने का बहुत मन करता है, तो वो वृक्ष की योनि में चला जाएगा, है ना। तो अभी तो याद रहेगा हमको कि मैं पशु, मनुष्य से पशु योनि में जा रहा हूँ, कब, जब प्राण निकले उसमें तो लगेगा मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन उस समय कोई जान पहचान कुछ काम नहीं आने वाली, है ना। कि भैया लोग किसी को फोन लगा के रोका ले, अभी हम जैसे कोई पुलिस अगर आई हमको जेल में ले जाने के लिए, अभी तो हमारे जितने भी जान पहचान वाले सबको फोन लगा लेंगे, भैया ले जा रही, रुको रुको। तो हो सकता है कुछ जान पहचान निकल आए तो थोड़ी देर के लिए आपको कुछ बच जाए, कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बचता, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं। हमने जैसे संग लिया है, जैसा संग लिया है वैसी चेतना बना ली जैसे हमने, है ना। हमको अपने परिवार का रक्षा करने का चेतना बना रखा है हमने, कि मैं नहीं रहूंगी तो कैसे होगा, परिवार वाले खाना कैसे खाएंगे, मैं नहीं रहूंगी तो कौन सेवा करेगा, मैं नहीं रहूंगा तो कौन सेवा करेगा इनका। तो अगला जन्म में उसी घर में कुत्ता के रूप में रक्षा करने के लिए बाहर जन्म ले लेंगे हम। हाँ, लो परिवार की रक्षा करो, कोई आएगा भौंकते रहना रात को, तो हमें इस चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, अर्थात इस शारीरिक चेतना से ऊपर उठना पड़ेगा, शारीरिक अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। तो हम अब आगे चलते हैं कि यहाँ देखिए कैसे शरीर का एक योनि से दूसरे योनि में देहांतरण होता है। और ये सब तो हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ ही रखा है कि ऐसा नहीं है कि हम अभी हैं उसके बाद खत्म, और उससे पहले भी नहीं थे। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ये जो सामने युद्ध में जिससे लड़ाई करने वाले सामने जो खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, भगवद गीता दूसरे अध्याय का 12वां नंबर श्लोक, न तो अहम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे वै मतः परम। क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समझ जो राजागण सामने खड़े हैं वो न रहे हो, और नहीं ऐसा है क्या, न चैव न भविष्याम, न ऐसा है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सर्वे वै मतः परम, सब कोई हमेशा के लिए एग्जिस्ट रहेगा, कोई खत्म नहीं होने वाला है। इससे समझ में आता है कि हमें अगला जन्म मिलेगा। अगला जन्म लेने का कारण क्या बना, कौन बताएगा, क्या चीज हमें एक योनि दूसरे योनि में लेकर जाती है, अभी हमने डिस्कस किया, कोई बताएगा। सूक्ष्म शरीर लेके जाता है। कौन, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। यस, सूक्ष्म शरीर, परफेक्ट, सही बताया हमने। तो यह सूक्ष्म शरीर ही जिम्मेदार होगा किस चीज के लिए, इस शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर को साधने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। हम खाली अपना जो स्थूल शरीर है, जो कि इस शरीर से आत्मा के निकलने के बाद खत्म हो जाना है शरीर, पांचों तत्व पांचों में मिल जाने, जैसा कि ईसाइयों की बाइबल भी कहती है। इसमें लिखा, प्रभुपाद ने उस समय चूंकि फॉरेन में प्रभुपाद ने प्रचार प्रारंभ किया था, तो विदेशों के हिसाब से उस समय लिखा होगा, तो ये इसलिए लिखा है कि बाइबल में जैसा कहती है, तो धूल है और धूल में मिल जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, है ना। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं नहीं हूं या तुम न रहे हो या ये सारे राजा नहीं रहे हो, अर्थात हम अपने बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं थे, खाली अभी हैं और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, हम हमेशा से ही हैं, हमेशा से ही रहेंगे, सच्चिदानंद है हम भी। लेकिन चूंकि हमने कचरे का संग ले लिया है, डर्ट का, इसलिए हमें इस प्रकार की शरीर में आना जाना पड़ रहा है। और ये जो दुख है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम, है ना। और भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अगला श्लोक भी आता है, देनो आत्मीन था दे कौमारम एवं जरा तथा ध्यान प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब कि ऐसा है कि इस आत्मा वर्तमान में हम जब बचपन में छोटे थे, फिर युवावस्था में आए, अब वृद्धावस्था में आए, अब इसी प्रकार मृत्यु होगी और देहांतर प्राप्ति, देहांतरण होगा। फिर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर देहांतरण हो रहा है, ये कैसे इतने योगियों में, है ना, ये दिख रहा है आपको देहांतरण, है ना। जब गर्भ में आया, गर्भ से बड़ा हुआ, युवावस्था हुआ, बुढ़ा हुआ, एकदम शरीर छोड़ दिया, है ना। लेकिन अब ये आत्मा लेकिन वही है, मैं वही है बचपन से अभी तक, और फिर उस अपने कर्मों के हिसाब से वो 84 लाख योनि में से कोई यानी ग्रहण करता है ना। तो हो सकता है कि हम छोटे बचपन में बहुत सारी चीजें किए हों, हमको कुछ याद नहीं है, हमारे माता पिता को लेकिन याद रहती है, जब ये बेटा छोटा था तो ये ऐसा किया था, कुछ बातें माता पिता को सारी बातें नहीं याद रहती, लेकिन फिर भी बच्चे से तो ज़्यादा अच्छा याद रहती है, बच्चे को तो सब भूल जाता है वो। तो उसी प्रकार से जब यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसका तो वो भूल जाती है, इसका अर्थ नहीं हुआ भूल जाती है का मतलब यह नहीं हुआ कि था ही नहीं, जैसा कि हम भी अपने बाल्यावस्था का बातें भूल गए, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा बाल्यावस्था था ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम भूल चुके हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो था ही नहीं। आप देखेंगे जो हिप्नोटिज्म वाले लोग कभी कभी टीवी में न्यूज़ में देखने को आता है कि हिप्नोटाइज करते हैं और उस आदमी को पिछले जन्म में लेके जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन मैंने लाइव तो कभी देखा नहीं, मतलब कि किसी को सामने होते हुए, लेकिन टीवी में न्यूज़ में चैनल्स में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और कभी अगर हिप्नोटिज्म में वो पिछले जन्म में लेके चला गया उसको, और गलती से अगर हिप्नोटिज्म में कोई दिक्कत हो गया तो पिछले जन्म में रह जाता है और फिर मर भी जाता है वैसे स्थिति में, ऐसा बताते हैं लोग। देखिए उदाहरण हम समझ सकते हैं कि आत्मा का यात्रा होता है ना। आत्मा की यात्रा क्या है? तो हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें यह दैवीय जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञान में आनंद युक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो इसे कैसे किया जा सकता है? ट्रेनिंग कैसे क्या कर सकते हैं? इसके लिए क्या उपाय है? इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। संगति संजायते काम, तो इसे भगवद गीता का 2 नंबर 2.62 और 63 नंबर श्लोक का जो है, तो संगति जैसा संग करेंगे वैसा ही हमारी चेतना बनती चली जाएगी। ये मानते हैं किसी कोई डाउट है? हम जैसे लोगों का संग करेंगे वैसा ही चेतना बुद्धि में आएगी। हम वैसे नास्तिक लोगों का संग करेंगे, अरे कोई भगवान नहीं होते, किसने देखा है? अब रोज चारों सुबह से 24 घंटा उनके साथ ही रहेंगे, उनकी भावनाओं को सुनेंगे तो वैसी चेतना आएगी। क्या के लिए किस भावना बनेगी? हम कुछ और सुनेंगे, अरे वो वाले बाबा बहुत अच्छे हैं, अरे भगवद गीता तो कहाँ बोलते पढ़ने में, हमारे बाबा हमारे गुरु तो का किताब, हम तो किताब पढ़ते हैं, है ना, इस टाइप की चीजें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसे संगति के द्वारा, संगति कैसे? दैवीय संगति से हमारी चेतना दैवीय बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बन जाती है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रहने वालों को उचित संगति, केवल संगति यहाँ पे उचित वर्ड जोड़ा जा रहा है, उचित संगति से हमारी चेतना को दैवी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उचित संगति अर्थात ऐसा नहीं कि हम कुछ और अल्टरनेटिव मोटिव से हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े, है ना, आए और बस मजे करे हो गए। संग लेने का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों का जप करना, भगवान से संबंधित लीलाओं को, कथाओं को, भगवद गीता को, भागवत पुराण में वर्णित
कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनना, भक्तों के द्वारा जो बताते हैं उसको सुनना, भगवान की प्रेममयी सेवा करना, ये भक्ति में लगना। इसको बोलते हैं केवल आके मुंह दिखा के चले गए, वैसा नहीं। संग मतलब कैसे करना है? उचित संग, उचित अर्थात रीडिंग हियरिंग प्रॉपर करना। उचित संग करेंगे तभी, केवल संग नहीं, उचित बोला जा रहा है, विशेषण लगाया प्रभुपाद ने यहाँ पे। उचित संगति से ही हमारी चेतना को दैवी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, सिखाना चाहिए। अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, अपने को ट्रेनिंग देना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है। मतलब ऐसा रूप जो हमारे अगले जीवन को पूर्णतया दैवी बनाने का हमें अवसर प्रदान करता है ना। तो हमें संग करना है किसका? दिख रहा है स्क्रीन में आपको, जो भक्तिमय कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों का संग करेंगे तभी तो हमारी चेतना ऐसी बनेगी, तभी हम अगले जीवन में फिर से हम भगवान के भक्तिमय कार्यों से संबंधित लोगों के उसी के आसपास ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां पर हम ऐसी चेतना के लोग, क्योंकि हमारी चेतना ऐसी है हम। और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर केवल कैसा वो है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि केवल मानव जीवन में ही यह संभव है, पशु योनियों में यह संभव नहीं है। पशु योनि को चेतना, वो अपनी चेतना नहीं बदल सकते, हम तो अपनी चेतना बदल सकते हैं, लेकिन पशु योनि क्या, वो चेतना नहीं बदल सकते। जैसे अर्थात कौन बताएगा पशु लोग अपनी चेतना क्यों नहीं बदल सकते? कौन बताएगा? प्रभु जी के पशु पशु चेतना में उनके गुरु, वो गुरु नहीं बना सकते हैं अपना कोई, उनमें गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता। ठीक है, और कुछ बताइए कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जो पशु है वो अपनी चेतना को परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती। बुद्धि होती है। हमने तो अभी लास्ट भगवत गीता का जो क्लास हुआ था उसमें देखा था हमने कि उसमें बुद्धि होती है। किसी ने कल लास्ट जो संडे क्लास किया होगा उसने देखा होगा, मैंने एक वीडियो दिखाया था कि कैसे जानवर में भी बुद्धि होती है। हाँ प्रभु जी, मानव योनि कर्म योनि है क्योंकि। हाँ ठीक है, एक ये भी आंसर है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मैंने बोलने को चेतना क्यों नहीं बदल सकता, मान लीजिए क्या शेर को कभी लगेगा कि मेरे को मांस नहीं खाना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ? लगेगा कभी? नहीं, कभी नहीं लग सकता। हमको कम से कम लग भी सकता है। जानवर देख रहे हैं बाहर मैथुन कर लेते हैं रोड पर ही, उनको कभी लगेगा अरे गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को कमरे में छुप के जाना चाहिए, सबके सामने से नहीं करना चाहिए? कभी नहीं लगेगा। वो कचरा गिरा पड़ा है, उसी को मुंह मार के उसमें ढूंढ के अपना खाना खा रहा है, उसको लगेगा गंदे जगह खाना खा रहा हूँ, नहीं चेतना परिवर्तित कर सकता हो। तो यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिला है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है, कि ऐसा रूप जो हमारे अगले जीवन को पूर्णतः दैवी बनाने का हमें अवसर प्रदान करता है। ऐसा होने के लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, किससे? जो दैवी चेतना विकसित कर रहे हों। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये सब लोग हैं, क्या कर रहे हैं? दैवी चेतना विकसित करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। बाकी लोगों का संग क्या करना चाहिए? धीरे 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 कट कर देना चाहिए, है ना। तो कट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जीवन आनंद में हो जाएगा, टेंशन वाला कोई बात ही नहीं। जब यह भक्तों के बीच में भगवत के दर्शन में प्रसाद खाएं, घर जाए, है ना। तो ऐसा होने के लिए हमें संपर्क करना चाहिए जो दैवी चेतना का विकास विकसित कर रहे हो। कृष्ण भावनामृत ब्रह्म से सीधे जुड़ने की विधि है। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। यह विधि न केवल प्रत्यक्ष या त्वरित है, न केवल सामने दिख रहा है आपको दिखेगा प्रैक्टिकल आपके उसमें परिवर्तन, और त्वरित मतलब बहुत फास्ट एक्ट करने वाला विधि है, अपितु
व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं जो कोई कर नहीं सकता। देखिए फोटो में सबको इतने लोग, तो केवल फोटो में कुछ लोग दिख रहे हैं, लाखों करोड़ों कर रहे हैं इस किस्मान्वित जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं। यद्यपि इस संघ में प्रवेश होने वाले अनेक लोगों में योग्यता नहीं है। हो सकता है हमने इस संघ में, किस्मान्वित आंदोलन में, इस्कॉन में एडमिशन ले लिया है, हमारे में क्या है, योग्यता नहीं है, हम वैसे चीजें कर पाए, लेकिन संपर्क में संघ के संपर्क में आने मात्र से ऐसे लोगों के संग में आप आ जाएंगे केवल, उससे कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक बढ़ चढ़ गए हैं ना। बुकलेट में पढ़ रहे होंगे, आपने लिखा हुआ है। तो ऐसे हम आसानी से, तो क्या रास्ता है कृष्ण भावनामृत बनने का? रास्ता ये बस एक ही रास्ता है, संग। तो संग अधिक से अधिक कैसे ले सकते हैं? रीडिंग के द्वारा, हियरिंग के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, जप, साथ में एक साथ बैठ के जप के द्वारा। ठीक है, तो हमें अभी एटलीस्ट सावधान हो जाना चाहिए। हमें वैसे लोगों से संग बनाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, है ना। जैसे आप लोग बात बोल रहे हैं कि ऐसा होने के लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए जो दैवीय चेतना। तो ये जो चेतना, जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमारी चेतना कैसे बनेगी? दैवीय बनेगी, जो कि कृष्ण भावनामृत ब्रह्म से सीधे जुड़ने की विधि है, डायरेक्ट विधि। हम लोग ने भी योगा लेटर भी पढ़ा ना। योगा लेटर अपने लास्ट संडे को अगर क्लास में आए होंगे आप लोग, योगा लेटर, तो ये रिकॉर्डेड भी है, किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। संडे को जो क्लास था, है ना, तो उसमें भी हमने योगा लेटर में देखा था ना। एक तो था विधि पशु योनि, फिर कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, और उसके बाद ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, है ना। ये विस्तृत सीढ़ी। और एक और था सीढ़ी एक्सकलेटर, पशु जीवन के बाद सीधा अगला क्या? भक्तों का संग, फिर सीधा साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भगवान। कितना सीधा पशु जीवन से डायरेक्ट आ जाना है, भक्तों के संग में जाना है, सीधा एक्सकलेटर है। सीधा सीढ़ी एक करके नहीं चढ़ना है, सीधा एक्सकलेटर रूप में पढ़ेंगे हम। जैसे बोल रहे हैं ना कि हमारे में योग्यता नहीं है, हम पशु जीवन में है, पशु जीवन जैसे जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमने जब भक्त का संग लिया तो सीधा साधन भक्ति में लगे। साधन भक्ति अर्थात जब कर रहे हैं हम, जब करने में मंत्र नहीं लगता, लेकिन साधना हम कोशिश कर रहे हैं जब करने का, सुबह उठने का, और फिर सांस पढ़ने का मन नहीं करता, किताब पढ़ने का या सुनने का भी मन नहीं करता। हमको कथा वगैरह सुनने का मन नहीं करता, हमको मन करता टीवी रील्स वीडियो सुनने को मन करेगा, लेकिन कथा सुनने का मन नहीं करता। और हम चाहते हैं, सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि मेरी बीवी अच्छी हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरे आसपास के लोग अच्छे हों। कोई चाहता है कि मेरे आसपास के लोग बुरे हो, मेरा हस्बैंड बदमाश हो, मेरी पत्नी बदमाश हो, मेरा पुत्र बदमाश हो, मेरा दोस्त बदमाश हो। हम नहीं चाहते। ऐसा आसुरिक स्वभाव के लोगों को हम अपने आसपास नहीं होने देना चाहते। अर्थात हमें भी खुद को भी तो फिर देखना पड़ेगा ना, हमको भी तो फिर दैवी चेतना जैसा हमको भी तो अच्छा होना होगा ना। हम केवल एक्सपेक्ट करते दूसरे से बस अच्छा होने का, हम खुद अच्छा नहीं होना चाहते। तो हमें प्रयास करना चाहिए। सब कोई प्रोसेस में है इस साधना भक्ति के, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। हम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, पहले क्या सोचने, पहले क्या विचार में आते थे, अब क्या विचार में चलता है हमारे दिमाग में, अब क्या चलते रहता है, पहले क्या चलते रहता था, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है जो मैंने डिस्कस किया। तो ये हमारा आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की यात्रा,
समाप्त हुआ। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या उद्देश्य है? पहला लाइन ये है, उद्देश्य चेतना को शुद्ध करना है। मृत्यु के समय हमारे शरीर का क्या होता है? मृत्यु के समय हमारा जो ग्रह शरीर होता है वो क्या होता है? जल खत्म होता है, पांचों तत्व में मिल जाते हैं, और जो 3 सूक्ष्म शरीर है वो हमें अगले शरीर में लेके जाता है। मृत्यु के समय हमारी आत्मा का क्या होता है? तो मृत्यु के समय आत्मा का देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ध्यस्तन मुह्यते। तो देहांतरण होता है, अगले शरीर में जाता है वो। न तो हम जातुनासम जो श्लोक हमने पढ़ा, ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं थे, अभी नहीं, आगे नहीं रहेंगे। समझ, हमारी चेतना को शुद्ध करना क्यों जरूरी है? दिए गए उदाहरण का समझाइए, ये भी बन जाएगा आप लोगों को आसानी से। अब तो शुद्ध करना की जरूरी है, क्योंकि हम अगर गंदे लोगों का संग करेंगे, तो हम कीचड़ गुलाब का संग करेंगे, तो उदाहरण दिया हुआ इसमें हो जाएगा। कृष्ण के आध्यात्मिक संसार में जाने के क्या लाभ है? तो क्या जाने के क्या लाभ है? जन्म जरा मृत्यु व्याधि अतिताप से हमें मुक्ति मिलेगी, और हमें जो भगवान के जब संग करेंगे तो सच्चिदानंद फुल्ली आनंद, हमें कभी दुखी सुख दुख का अनुभव नहीं, हमेशा आनंद में रहेंगे, है ना। और कृष्ण भावनामृत में भक्तों के संगत में रहना क्यों जरूरी है? अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या हम अकेले अकेले भक्ति कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो इसकी पूजा करती हूँ, मैं तो ये अकेले, वो कुछ नहीं करते, अकेले अकेले क्या करते हैं? वही जाने क्या करते हैं। और जो भक्ति है वो भगवान की होती है बस। ये तो हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया है। भक्ति और किसी की नहीं हो सकती। बाकी और लोग या पूजा कर सकते हैं, कोई प्रेम कभी नहीं होने वाला। भक्ति अर्थात प्रेममयी सेवा। और अगला क्वेश्चन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस तरह से व्यक्ति को उठाता है? देख लिया आपने, आंसर लिख सकते हैं। किस तरह से उठाता है कि हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक चेतना उठती है। ठीक, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो